हिंद वतन समाचार। नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से एक ही परिवार के लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर बना करके नगर निगम में कराया अपना नाम दर्ज। नगर निगम जोन 1 के अधिकारियों की मिली भगत से एक ही परिवार के लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर बना के नगर निगम में कराया अपना नाम दर्ज। पीड़ित तरुण कुमार की बहनों और उनके पतियों ने की धोखाधड़ी। पीड़ित नगर निगम के अधिकारियों के लगा रखे हैं चक्कर। नगर निगम के अधिकारी पीड़ित को दे रखे गोलमोल जवाब। पीड़ित तरुण कुमार की माता के नाम पर दर्ज था मकान। पीड़ित की बहनों और उनके पतियों ने कब्जा करने की नीयत से नगर निगम में अपना नाम कराया है दर्ज। पीड़ित के पास सभी कागजात मौजूद हैं। पीड़ित ने नगर निगम में अपने सभी कागजात जमा कर कार्रवाई करने की करी मांग। नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से पीड़ित को नहीं मिल पा रहा न्याय। पीड़ित ने कैसरबाग कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र। मेरा नाम तरुण मिश्रा है। तरुण जी, क्या मामला है आपके मकान के बीच? मामला ये है कि अभी पिछले कुछ महीनों से मेरी बहनें जो हैं वो दरअसल मकान पर काफ़ी समय से जो है वो अपना अधिकार जमाना चाह रही थी। तो मैं नगर निगम गया टैक्स जमा करने के लिए। तो मैंने जब गया वहाँ से मुझे स्लिप मिली, तो मुझे स्लिप में पता चला कि नाम जो है ये बहनों के नाम पर मकान का असेसमेंट म्यूटेशन उन्होंने कर दिया है। और उसकी जानकारी मुझे तब मिली, अभी एक महीने पहले मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली। और ये बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं, क्योंकि मैं पिछले वर्ष लगभग दिसंबर में गया भी था वहाँ पर। तो वो मकान जो है हमारी माताजी के नाम पर ही असेसमेंट रखा हुआ था। वो माताजी का ही नाम उस पर चढ़ा हुआ था। जब मुझे ये जानकारी हुई तो मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया। और फिर मैंने आगे की कार्यवाही के लिए नगर निगम को एप्लीकेशन भी दिया। मैंने जोनल अधिकारी से भी मुलाकात की, उनको भी मैंने एप्लीकेशन दिया। जोनल अधिकारी श्री राजेश सिंह जी, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं मिला वार्ड के अधिकारी तफजील अहमद जी से। तफजील अहमद जी ने मुझे फ़ोन पर आश्वासन दिया कि नहीं सर, अगर आपका नाम रह गया है या कुछ ऐसा हो गया है तो मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा और 1 हफ्ते के अंदर इसको खारिज करवा दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रखी हुई है, फ़ोन में सेव है। और उसके बाद फिर जब वो आनाकानी करने लगे तफजील जी, फिर मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर इंस्पेक्टर हैं मिस्टर विशाल श्रीवास्तव जी से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये भूल हो गई है हमसे। ये शब्द उनके थे कि हमसे भूल हो गई है और हम इस काम को आपके जल्दी ही कर देंगे। फिर धीरे धीरे मामले को बिल्कुल वो हल्का करने लगे, स्लो करने लगे, जिससे मुझे थोड़ी चिंता हुई। फिर मैंने कोशिश की कि मैं आरटीआई के माध्यम से उन साक्ष्यों को प्राप्त कर सकूं जिससे ये मकान मेरी बहनों के नाम पर दिए गए हैं। तो मैंने वो साक्ष्य के लिए आरटीआई डाली। आरटीआई से मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि मुझे मुख्य सचिव कार्यालय से एक लेटर भी प्राप्त हुआ जिसमें यह आदेश है कि तरुण मिश्रा जी को वो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाए। उसके बाद फिर मैं लगातार जा रहा हूँ। फिर मैं नगर आयुक्त जी के पास अपनी एप्लीकेशन लेकर के गया। नगर आयुक्त जी ने मेरी बात सुनी। ये जो कांड हुआ है आपके साथ, ये जो हुआ है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपके घर से? इसमें हमारी बहनें हैं। क्या बहनें हैं? कौन? हमारी इसमें 4 बहनें इन्वॉल्व हैं और एक बहन हमारी बाहर रहती हैं। उनसे हमारी फ़ोन पे बात भी हुई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने इस तरीके के काम के लिए कोई भी हस्ताक्षर नहीं किया और कोई भी काम हमने नहीं किया है। और अगर उन लोगों ने किया है तो ये फर्जी काम है। और जो बहनें हैं हमारी, एक तो हमारे जीजा जी हैं श्री प्रमोद त्रिपाठी जी, और हमारी बहन हैं श्रीमती रहती हैं। उनसे हमारी फ़ोन पे बात भी हुई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने इस तरीके के काम के लिए कोई भी हस्ताक्षर नहीं किया और कोई भी काम हमने नहीं किया है। और अगर उन लोगों ने किया है तो ये फर्जी काम है। और जो बहनें हैं हमारी, एक तो हमारे जीजा जी हैं श्री प्रमोद त्रिपाठी जी, और हमारी बहन हैं श्रीमती सुषमा त्रिपाठी जी, और दूसरी बहन है हमारी। क्या बहनें हैं? टोटल हमारी 5 बहनें हैं। 5 बहनें जिसमें 4 इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से। और उनके हस्बैंड भी? उनके हस्बैंड भी। बट नेचुरल है कि जब मकान की बात आती है या प्रॉपर्टी की बात आती है तो हस्बैंड सबसे पहले ही अप्रोच करता है। कागज कौन कौन से आपके पास अवेलेबल? मेरे पास नगर निगम के द्वारा और मेरे जितने भी साक्ष्य हैं सारे मेरे पास मौजूद हैं। चाहे वो मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट हो, चाहे वो मेरा वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो मेरा पैन कार्ड हो, चाहे वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो मेरा वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो मेरा आधार कार्ड हो मेरे पास। चाहे सन 2005 में टेलीफोन भी लगवाया गया था, पिताजी ने मेरे नाम से टेलीफोन लगवाया था घर में, उसका भी एक पुराना बिल मुझे मेरे पास है, सेव है।
आज क्या होगा जब आप सब जगह से निराश हो गए, तो आज आपने क्या किया? आज मैं सबसे पहले तो मैं जब अधिकारी से मिलने गया तो वहाँ पर मुझे अशोक सिंह जी से मुलाकात हुई। अशोक सिंह जी ने फ़ोन करके जोन 1 के कोई अधिकारी हैं श्री राकेश कुमार जी के पास मुझे भेजा। राकेश कुमार जी ने मुझे आश्वासन दिया और वहीं पर तफजील अहमद जिसने ये काम किया था उसने उसको बुला करके और काफ़ी हल्काया और हल्काने के बाद बोला कि इस काम को 2 से 3 दिन में आप निवारण कर दीजिए। तफजील उस समय मान गया। उसके बाद फिर मुझे लगभग 2 घंटे के बाद एक फ़ोन आता है तफजील अहमद जी का कि आपको जो है कल बुलाया गया है, आपको और विपक्षी आपकी बहनों को बुलाया गया है, आप लोग बैठ करके बात कर लीजिए। तो मेरा कहना ये था कि मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी आपसे मिलने आता हूँ। और राजेश सिंह जी से मेरी मुलाकात करने के लिए मैं पहुंचा वहां पर अपनी धर्मपत्नी के साथ। जब मैंने राजेश सिंह जी से ये पूछा कि सर किस साक्ष्यों के आधार पर आपने इसको कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि उसमें केयर ऑफ नाम लिखा हुआ। मैंने कहा सर मैंने इतने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, उस आधार पर आपने मेरा नाम नहीं चढ़ाया और इसको खारिज नहीं किया। और अन्यथा साक्ष्यों को लेकर के आप ना तो मुझे साक्ष्य आप उपलब्ध करा रहे हैं, मैंने RTI के माध्यम से भी मांगा हुआ है, ना तो मुझे साक्ष्य आप उपलब्ध करा रहे हैं, बस सिर्फ यही टरका रहे हैं कि आपकी बैठ करके एक मीटिंग करा देंगे दोनों लोगों से। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि मीटिंग कराने का मतलब कहाँ से आ गया, जब मुझे उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया, जब उन्होंने मुझे कोई जानकारी ही नहीं दी, ना मुझे प्रेस के माध्यम से कोई जानकारी मिली, ना मुझे कोई नोटिस के माध्यम से जानकारी मिली, तो फिर मुझे देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।